तो क्या बीजेपी ने काम नहीं किया? मोदी ने इतना काम किए हुए हैं। आप देखो उज्ज्वला का कितने गरीब आदमी को तो सिलेंडर दिए हैं, आप राशन आपके घर पे आ रहा है, आपको ये लगता ही नहीं किया काम? आप मोदी की बात को तिजारत क्षेत्र राज्य सरकार से ना जोड़ें। मोदी ने यहाँ पे जो पहले से योजनाएं थी जिसके लिए हमारे सीएम गहलोत ने फंड की डिमांड करी, उस तक को तो फंड नहीं मिला। ये जल की योजना जो अलवर से इधर से आनी थी, चंबल योजना, उसमें पैसे नहीं दिए। क्या काम करा है वो? उस वहाँ काम करती है 370 बीजेपी की गवर्नमेंट होती है। क्या बात कर रहे हो? 370 हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया, आप कैसे कहते हैं काम नहीं? 370 और राम मंदिर से क्या लोगों का पेट भरेगा? बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें बना दी, फलाना कर दिया, इससे पेट। अरे ऐसी चीजें बनाओ जिससे किसान भाई भूखा ना मरे, उसके दाम बढ़ाओ, उसके गेहूं के, चावल के, दाल के, उसके दाम बढ़ाओ। ये तो काम करने वाला है, जो काम आप करते नहीं। एमएसपी क्यों नहीं लागू करी आपने अभी तक? ऐसा नहीं हो सकता। बाबा जी ने कोई काम किया ही नहीं है। अगर काम किया होता, विकास किया होता तो जनता बोलती। बाबा जी के कहने से विकास नहीं होता, विकास होता तो जनता बोलती। आपको उनसे गारंटी लेने की ज़रूरत नहीं, कहलवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई काम किया है तो जनता आपके सामने उसका आपको रिजल्ट भी देती है। और जनता ने इसीलिए नकारा है बाबा को, क्योंकि बाबा ने कोई काम ही नहीं किया। बाबा एक सिर्फ कागज़ों में काम करते हैं, मीडिया में अफवाहें फैलाते हैं, बाकी आम जनता के दिलों में बाबा के लिए कोई जगह नहीं है। इसी के कारण आज जनता चाह रही है कि कांग्रेस फिर से आए और इस बाबा के बातों में नहीं फंसना चाहती है जनता। आप ये जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, आप बताओ को देश का नाम ऊंचा किया है, देश का जो मस्तक है वो ऊंचा किया है मोदी जी ने, राम मंदिर उसने बनवाया, 370 हटा दी, आप कह रहे हैं कि भाई काम ही नहीं हुआ देश में? क्या नहीं? देखो, मोदी जी ने काम किया है, काम किया देश बेचने का। मोदी जी ने काम किया है अडानी अंबानी को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने का। मोदी जी ने काम किया है जो कांग्रेस सरकार ने जब देश आज़ाद हुआ था तो देश में सुई भी नहीं बनती थी, हवाई जहाज़ तक बनाए, वो मोदी ने बेच खाए, ये काम किया मोदी ने। रेलवे स्टेशन बेच खाए मोदी ने, ये काम किया मोदी ने। बीमा पॉलिसी, जो लोग गरीब लोग अपने पैसे बचा बचा के महिलाएं बीमा पॉलिसी कराया करती थी, उस LIC को बेचने का काम किया नरेंद्र मोदी ने। भी फेल हो गया, अभी कर्नाटक में फेल हो गया और दूसरी स्टेटों में, इन बड़े राज्यों में, 3 बड़े राज्यों में तमाम जो सर्वे हैं, तमाम सर्वे ये बता रहे हैं कि कांग्रेस जीत रही है और इनका डबल इंजन और ये सब फेल हो रहा है। और दूसरा ये बता दूं, जिस तरीके से कर्नाटक की जनता ने इनकी जो नफरती विचारधारा है, वहाँ भी इन्होंने इस तरीके की बातें चलाने की कोशिश की थी, उसको भी उन्होंने तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने विकास के नाम पे वोट दिया है। इसी तरह हमारे राजस्थान प्रदेश की जनता वोट कर रही है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनका, जितना मर्जी वो हिंदू मुस्लिम करें, मंदिर मस्जिद करें, भारत पाकिस्तान करें। अभी आपने सवाल किया था कि बीजेपी ने, बाबा ने बहुत काम कराए, कोई काम धरातल पे है जिसको हम कह सकें? अरे गहलोत सरकार ने, गहलोत साहब ने 7 ऐसी योजनाएं दी हैं जिसका आप आकलन, वो धरातल पे आ चुकी हैं, वो लागू हो चुकी हैं सारी योजनाएं। कोई गहलोत साहब झूठ नहीं कहते और कांग्रेस कभी झूठ नहीं बोलती। कांग्रेस का काम है काम करना, लोगों की सेवा करना, लोगों पे अच्छा से अच्छा विश्वास जमाना, ये कांग्रेस का इसका मतलब काम किए नहीं बीजेपी ने, काम हुए नहीं। देश का विदेशों में नाम हो गया हिंदुस्तान का, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने काम ही नहीं किया, मोदी ने काम नहीं किया। किस तरह से आप खिलाफत कर सकते हैं? हम यहाँ पे अपने राज्य राजस्थान की बात कर रहे हैं, जो ऑल ओवर इंडिया की बात मैं नहीं यहाँ पे कर रहा। मैं राजस्थान में सुधार, मोदी ने अपना देश का ऊंचा तो नाम किया है ना, किया है कि नहीं किया, ये बताइए। मोदी जी ने देश का नाम ऊंचा करा है और हम इस बात को कबूल करते हैं, लेकिन राजस्थान के लिए क्या किया मोदी जी ने? मैं पूछता हूं आपसे ही कि राजस्थान के लिए क्या किया? साहब, उसने तो ये कहा था कि मैं हर एक किसान, हर एक आदमी के 15-15 लाख अकाउंट में आ जाएंगे। कहाँ से आए 15 लाख? किसी को मिले भाई 15 लाख? तो कौन सी योजना देश के ऊपर लागू हो रही है? 15 लाख की गारंटी उन्होंने। सनातन की बात करते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जो सनातनी होगा वो अपनी ज़बान का पाबंद होगा। अगर नरेंद्र मोदी जिस तरह की बातें करते हैं, योगी हो, मोदी हो, बालकनाथ जी हो, कि हम सनातन की बात करते हैं, तो सनातन धर्म में तो जो वचन कर लिया ना उस पर उतरेगा, चाहे वो मर जाए। दूसरी मैं आपको बता, भी थोड़ी देर पहले आप पूछे थे राम राज्य के बारे में, मैं भी चाहता हूँ राम राज्य आए। राम राज्य में तो चींटी भी दुखी नहीं थी, अब तो मनुष्य भी दुखी हैं। राम राज्य में तो चींटी भी दुखी नहीं थी, आज तो मनुष्य दुखी है। जिसका अवतार भगवान राम ने लिया वो मनुष्य दुखी है।
अगर आपको सनातनी बनना है, अगर आपको राम राज्य की बात करनी है, तो मैं बीजेपी के जो राम के नाम पर वोट मांगते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो पहले सबरी के झूठे बेर खाएं। बाबा जी आएँ और किसी दलित के घर पे खाना खाएं। अगर वो राम राज्य की बात करते हैं तो केवट की नाव में बैठे वो। भगवान राम ने नाव में बैठने से पहले केवट के पैर धोए। तो मैं कहना चाहता हूँ बाबा बालकनाथ जी से, वो आएँ और किसी दलित के पैर धोकर उसके चरण स्पर्श करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। लगातार चुनावी कवरेज हम कर रहे हैं। लास्ट पड़ाव पे आ चुका है चुनाव। 25 तारीख की वोट डलनी है और अब क्या है माहौल लोगों में, किस तरह से सोचते हैं आने वाले 2023 चुनाव को लेकर। जिस तरह से घमासान मचा हुआ है चुनाव को लेकर, सभी राजनीतिक पार्टी अपने दम भर रही हैं कि हमारा कैंडिडेट जीतेगा और कार्यकर्ता तो बहुत ही उत्साही है हर कैंडिडेट के। उसी के आज हम चर्चा के लिए खड़े हैं यहाँ पे मार्केट में, लोगों से बात करेंगे। तो क्या रहेगा चुनाव का? जिस तरह से देखा जा रहा है कि चुनाव बहुत ही गर्माहट, सर्दी पड़ने लगी है, लेकिन गर्माहट इतनी है, स्वेटर वगैरह सब उतार कर रखी हुई हैं, चुनाव इतनी गर्माहट है। नहीं, गर्माहट चुनाव की है, बाकी दूसरे टाइप की कोई गर्माहट नहीं है। जिस तरीके की देश में भारतीय जनता पार्टी गर्माहट पैदा कर रही है और हमारे क्षेत्र में भी करने की नाकाम कोशिश की, तो हमारे यहाँ इस तरीके की कोई बात नहीं है। पूरा चुनाव जो है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है, और न सिर्फ कांग्रेस पार्टी जीत रही है बल्कि भारतीय जनता पार्टी की नफ़रती विचारधारा के ऊपर मोहब्बत की विचारधारा कांग्रेस पार्टी जीत रही है। हमारे तिजारा विधानसभा क्षेत्र का, पूरे अलवर ज़िले का, आस पड़ोस की जो और विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ का तमाम भाईचारा जीत रहा है। 36 बिरादरियाँ चुनाव जीत रही हैं, इसलिए कांग्रेस जीत रही है। और दूसरी तरफ माननीय अशोक गहलोत जी की जो योजनाएँ हैं, उन योजनाओं की तरफ हमारे तिजारा क्षेत्र की, अलवर क्षेत्र की और पूरे राजस्थान की जनता देख रही है और कांग्रेस पार्टी कामयाब हो रही है, निश्चित रूप से चुनाव जीत रही है। क्या लगता है कि जिस तरह से आज की जो राजनीति है, जो चुनाव जो राजनीतिक पार्टी लड़ रही हैं और वोट बटोरने के लिए जिस तरह से हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इस तरह के जो कार्ड खेल रही है अपने फ़ायदे के लिए, क्या ये ठीक है? ये उन लोगों के लिए ठीक है, उस पार्टी के लिए ठीक है जो पार्टी धरातल पे डेवलपमेंट और विकास और तरक्की के बारे में नहीं सोचती है, चिकित्सा और शिक्षा के बारे में नहीं सोचती है, रोज़गार के बारे में नहीं सोचती है, डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचती है। उनको सूट करता है ये हिंदू मुसलमान की बात, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है। भारतीय जनता पार्टी बात करती है बांटने की, पहले धर्म में बांटने की बात करते थे, फिर जातियों में बांट रहे हैं। वो उनकी बांटने की कोशिश है। वो इसलिए बांटने की कोशिश करते हैं कि उनके पास कोई उपलब्धियां नहीं हैं, उनके पास जनता के बीच जाने का कोई एजेंडा नहीं है कि हमने क्या किया। वो डबल इंजन की जो बात करते हैं, डबल इंजन, तो इनके इंजन तो डबल दोनों ही फेल हो गए। केंद्र का इंजन भी फेल हो गया, अभी कर्नाटक में फेल हो गया और दूसरी स्टेटों में, इन बड़े राज्यों में, 3 बड़े राज्यों में तमाम जो सर्वे हैं, तमाम सर्वे ये बता रहे हैं कि कांग्रेस जीत रही है और इनका डबल इंजन और ये सब फेल हो रहा है। और दूसरा ये बता दूं, जिस तरीके से कर्नाटक की जनता ने इनकी जो नफ़रती विचारधारा है, वहाँ भी इन्होंने इस तरीके की बातें चलाने की कोशिश की थी, उसको भी उन्होंने तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने विकास के नाम पे वोट दिया है। इसी तरह हमारे राजस्थान प्रदेश की जनता वोट कर रही है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनका, जितना मर्जी वो हिंदू मुस्लिम करें, मंदिर मस्जिद करें, भारत पाकिस्तान करें। हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो वो हैं प्रत्याशी माननीय बालकनाथ जी का मैंने स्टेटमेंट देखा कि बोला ये तो भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है। देखिए, आप चाहोगे कि पाकिस्तान जीते? इस तरीके की वो एक मानसिकता, इतने निचले स्तर की मानसिकता पे भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके प्रत्याशी आ गए हैं कि उनके पास कुछ है नहीं। उनकी बौखलाहट ये बता रही है कि भारत पाकिस्तान, तालिबान, है ना, और हिंदू मुसलमान। और अभी उनके मंच से नामांकन के दिन कहा गया, एक बीजेपी के नेता द्वारा ऐसी छोटी बात कही गई मस्जिद और गुरुद्वारों के लिए, और फिर उस पर बाद में जब दबाव आया, प्रेशर आया, और जब वो ये बोले कि मस्जिद और गुरुद्वारे नासूर बन गए, इनको उखाड़ के फेंकने का वक्त आ गया है, उस वक्त हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टेट, वहाँ के एक मुख्यमंत्री
माननीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे यहाँ के सांसद और अब वर्तमान के प्रत्याशी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के, वो क्लैपिंग कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे मंच पे। तो इससे इनकी विचारधारा साबित होती है कि ये कैसी विचारधारा इस देश पे लागू करना चाहते हैं, किस तरीके की नफरती और अलगाव की और तोड़ने की विचारधारा लागू करना चाहते हैं। लेकिन हमारी यहाँ की जनता ने बिल्कुल नकार दिया है। हमारी जनता, देखो आपको ये कितनी यहाँ पे क्राउड खड़ा है, भीड़ खड़ी, इसमें आपको देख लो 3600 बिरादरियों के लोग मिल जाएंगे, आपको हर जाति का लोग मिल जाएंगे। और रही बात, ये इस बात की बात करते हैं, मुसलमान और हिंदू की बात करते हैं। मुसलमान यहाँ का प्रत्याशी है, इमरान खान जो प्रत्याशी यहाँ का है, इमरान खान की समाज सेवा किसी से छुपी नहीं है। वो जब समाज सेवा करता है, दीन दुखियों की मदद करता है, वो ये नहीं देखता कि ये मुसलमान है, वो ये नहीं देखता कि ये हिंदू है, ये एससी का है, ये सिख है, या ये जाट है, या ये गुजर है, या ये अहीर है। वो मदद उसको करनी होती है, वो करता है। बाबा कहते हैं कि राम राज लाएंगे, यहाँ पे जो अपराधी है उन पे बुलडोजर चलाया जाएगा, जो अपराधी हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ क्या अपराध ज़्यादा है क्या? नहीं, कहाँ अपराध है? अपराध है कहाँ यहाँ? किसने कह दिया? रही बात अपराध चुटपुट घटना है तो कहीं भी है, पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी चले जाओ वो मिलेगा। और रामराज की जो बात करते हैं, रामराज जैसा ये चाहते हैं वैसा रामराज नहीं। जैसी इन्होंने एंट्री की शुरू में, जिस तरीके से यहाँ का माहौल बनाने की कोशिश की, जब इनका टिकट अनाउंस हुआ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का, माननीय बालकनाथ जी का, तो ये बुलडोजर पे सवार होकर खुद उसको ड्राइव करके यहाँ आए हैं। क्या संदेश आप देना चाहते हैं? क्या माहौल यहाँ बनाना चाहते थे आप? रामराज की बात करते हैं। रामराज का मतलब है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। यानी कि रामराज का मतलब ये है कि किसी भी तरह का शारीरिक भौतिक और किसी भी तरह का किसी को कष्ट ना हो, उसका मतलब होता है रामराज। आपका क्या कहने का मकसद है? क्या आप लोग पूरा भाईचारा कायम कर रहे हैं? तिजारा निश्चित रूप से। श्री राम बोलने में आपको आपत्ति है? श्री राम बोलने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको अपना इंट्रो करा दूं, मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम एडवोकेट खुर्शीद अहमद खान है। मैं अपने मजहब से के जितना ही हिंदू मजहब को मैं स्टडी करता हूं, उसको समझता हूं, उनमें इन्वॉल्व रहता हूं। मैं कोट कासिम कस्बे का रहने वाला हूं, ठीक है, और कांग्रेस पार्टी का कार्य करता हूं, जिला कांग्रेस कमेटी में पदाधिकारी हूं। लेकिन मैं हमारे यहाँ कस्बे के जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं हिंदुओं के, रामलीला कमेटी में मैं सदस्य हूं। कोट कासिम की जो रामलीला कमेटी है, वहाँ पे वो मुझसे जो उम्मीद करते हैं, मुझे वो कहते हैं कि आपको ये रोल करना है, मैं रोल भी करता हूँ रामलीला के अंदर। मुझे तो कोई वो नहीं है, ठीक है। मुसलमान सच्चा वो है, सच्चा मुसलमान वो है कि अपने मजहब का पक्का होते हुए भी सामने वाले के मजहब का एहतराम करे, उसकी इज्जत करे, उसको उतना ही सम्मान दे। हम देते हैं। हमें राम भी बराबर हैं, रहीम भी बराबर हैं। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से राजनीति हो रही है और जिस तरह से चुनाव के टाइम में ये सारे मुद्दे जो निकल के आते हैं और राजनेता अपने फ़ायदे के लिए चंद समय के लिए इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार सामने सोशल मीडिया के थ्रू और भाषणों में चर्चाएं होती हैं, कौन सबसे बड़ा हिंदू है, कौन सबसे ज़्यादा बड़ा मुसलमान है। इस तरह की जो बातें आती हैं सबसे बड़ा ये चुनाव के टाइम आती है। आप बताइए भाई साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरह से लोग और राजनीतिक ये कह रहे हैं कि जो तिजारा विधानसभा में बाहरी लोग हैं, जो बाहर से लोग आकर तिजारा का माहौल ख़राब कर रहे हैं, क्या वास्तव में ख़राब हो रहा है? मैं कहना चाहूँगा कि बाहरी लोग जो आ रहे हैं मजदूरी करने, वो लोग भाईचारा कायम करके रखे हुए हैं। जो राजनीति करने यहाँ लोग बाहरी लोग आए हुए हैं, उन्होंने किसी हद तक भाईचारे को ख़राब करने की पूरी कोशिश की है। पर हमारे तिजारा में हमेशा रहा है कि जो 36 बिरादरी का भाईचारा हमेशा रहा है, एक साथ हंसी खुशी में बैठना, शादी विवाह में एक साथ बैठना, एक पल्लड़ पर बैठ कर के सारे परेशानियों का हल निकालना, ये तिजारा की तहजीब रही है। इसको बिगाड़ने की, इसको ख़त्म करने की, भाईचारे को तोड़ने की पूरी कोशिश की गई है। जो हमारे सामने बीजेपी के प्रत्याशी हैं बाबा जी, वो बाबा जी ने अपने बाबापन को छोड़ के एक नफ़रत की राजनीति को जन्म देने की कोशिश की है यहाँ पर यहाँ हमारे लोगों के बीच, दिलों के बीच, एक दूसरे के लिए, सबके दिलों के बीच में जो भाईचारा है वो बाबा जी नहीं निकाल पाएंगे। बाबा जी भौखलाहट में है, क्योंकि इमरान भाई जो एक समाज को नहीं 3600 समाज के लिए काम कर रहे हैं,
उनकी नज़र में कोई भी अपना पराया नहीं है, सभी अपने हैं। और जहाँ जिसको ज़रूरत है मदद की, वहाँ इमरान भाई हमेशा खड़े रहे हैं। उन्होंने 5 साल जो करके दिखाया है वो किसी ने आज तक नहीं किया। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आम आदमी के लिए काम किया है। और राजस्थान में इसी वजह से अशोक गहलोत साहब की जो गारंटी नीतियां हैं, पहले जो हम कहना चाहेंगे कि सुरक्षा जो हमको कभी भी किसी ने नहीं दी, जो 25 लाख रुपए की सुरक्षा है वो किसी को नहीं मिली चिरंजीवी योजना में। उससे हम अपने एक सदस्य को, अपने परिवार के सदस्य को, कई बार हम किसी के पास इतना खेत नहीं है, पैसा नहीं है कि वो उसको बचा सके, किसी बुरी कंडीशन में कैंसर हो जाता है तो उसके लिए हमारे पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, तो हम लोग एक दूसरे को देखते ताकते हुए अपने सदस्य को हमसे बिछड़ता हुआ देखते हैं। वो अशोक गहलोत ने हमें दिया है कि आपको आपके सबसे बड़ा दुख जो आपके परिवार को मिलता है उससे हमें बचाया है, सुरक्षा की गारंटी दे करके। और बाबा जी 4 साल यहाँ सांसद हैं और अभी चुनाव लड़ रहे हैं एमएलए का। बाबा जी को तो हमारी तिजारी की जनता या अलवर की जनता ने मौका दे दिया है, पर वो अपने काम पर, अपने विकास पर खरे नहीं उतरे हैं। उन्होंने हमेशा मठ से और सिर्फ कुर्सी से प्यार किया है, आम जनता की तरफ उन्होंने देखा नहीं है। इसी वजह को समझते हुए जनता ने भी बाबा जी को अनदेखा कर दिया है। बाबा जी को कोई सपोर्ट नहीं है। 3600 समाज यहाँ नज़र आते हैं आपको इमरान भाई के चारों तरफ, और कांग्रेस पार्टी में 3600 बरादरी के लोग काम करना चाहते हैं और वोट दे रहे हैं। और 100% कांग्रेस पार्टी राजस्थान में रिपीट हो रही है। सांसद होके उन्होंने काम नहीं किया, वो तो मेवात क्षेत्र में जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा उनको समर्थन मिल रहा है, समाज के साथ बैठ के वो खड़े होके अपने काम गिना रहे हैं। इतने मैंने काम किया है, जल जीवन जो मिशन है उसके थ्रू लोगों के काम हुए हैं। तो आप कह रहे हैं कि क्या बाबा ने काम नहीं किया? बीजेपी ने बहुत सारे काम किए, आप कैसे कह सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। बाबा जी ने कोई काम किया ही नहीं है। अगर काम किया होता, विकास किया होता तो जनता बोलती। बाबा जी के कहने से विकास नहीं होता, विकास होता तो जनता बोलती। आपको उनसे गारंटी लेने की ज़रूरत नहीं, कहलवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई काम किया है तो जनता आपके सामने उसका आपको रिजल्ट भी देती है। और जनता ने इसीलिए नकारा है बाबा को, क्योंकि बाबा ने कोई काम ही नहीं किया। बाबा एक सिर्फ कागज़ों में काम करते हैं, मीडिया में अफवाहें फैलाते हैं, बाकी आम जनता के दिलों में बाबा के लिए कोई जगह नहीं है। इसी के कारण आज जनता चाह रही है कि कांग्रेस फिर से आए और इस बाबा के बातों में नहीं फंसना चाहती है जनता। तो आप देख रहे हैं कि लगातार हम कवर कर रहे हैं और जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस रिपीट होगी। आपने कुछ दिन पहले का गहलोत सरकार का एक बयान सुना होगा कि मैं माली हूँ और माली का काम होता है अपने बाग में पत्तों को संवारना, पानी देना। इसी तरह राजस्थान की जनता को मैं संवार रहा हूँ, क्योंकि ऐसी योजनाएं जो मैं लेके आया हूँ आम जनता से जुड़ी हुई, नीचे तबके से जुड़ी हुई योजना लेकर आया हूँ, वही काम मैं कर रहा हूँ। माली जैसा पत्तों को संवारना, बच्चों को संवारना, इस तरह का काम कर रहा है गहलोत साहब भी, इस तरह का जो काम कर रहे हैं। अब ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि उसका इन बयानों से और योजनाओं से कितना फ़ायदा मिलेगा कांग्रेस को। ये आने वाले दिनों में 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा जब पता चलेगा। लेकिन अब ये पारा बहुत हाई है, लोग अपने अपने सरकार, अपने अपने नेता अपने काम गिना रहे हैं। ये अब 25 तारीख को जब वोटिंग होगी, जब कितना उनमें बदलाव आए। आज के जो चुनाव हो रहा है, इतना हाई वोल्टेज चुनाव हो चुका है, लोग जाति धर्म, हिंदू मुस्लिम, जातिवाद, इस तरह का जो बात हो रही है एक वोट बटोरने के लिए। और आपको क्या लगता है, क्या ये ठीक हो रहा है? जी, मेरा इसमें ये कहना है कि ये जो जातिवाद का जहर ये बीजेपी घोल रही है। हमारे क्षेत्र में हमेशा से शांति रही है और ये तिजारत क्षेत्र बहुत शांति प्रिय रहा है। बीजेपी वालों को मेरा आपसे अनुरोध है कि उनको समझाओ कि जातिवाद का जहर ना खोले। यहाँ पे भाईचारे से रहते आए हैं, अमन चैन से रहते आए हैं, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। अभी आपने एक सवाल किया था हमारे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगा सिंह यादव है। अच्छा, हाँ, बणबीरपुर का निवासी हूँ मैं। जी। अभी आपने सवाल किया था कि बीजेपी ने, बाबा ने बहुत काम कराए, कोई काम धरातल पे है जिसको हम कह सकें? अरे गहलोत सरकार ने, गहलोत साहब ने साथ ऐसी योजनाएं दी हैं जिसका आप आकलन, वो धरातल पे आ चुकी हैं, वो लागू हो चुकी हैं सारी योजनाएं।
कोई गहलोत साहब झूठ नहीं कहते और कांग्रेस कभी झूठ नहीं बोलती। कांग्रेस का काम है काम करना, लोगों की सेवा करना, लोगों पे अच्छा से अच्छा विश्वास जमाना, ये कांग्रेस का काम है। तो क्या बीजेपी ने काम नहीं किया? मोदी ने इतना काम किए हुए हैं। आप देखो उज्ज्वला का कितने गरीब आदमी को तो सिलेंडर दिए हैं, आप राशन आपके घर पे आ रहा है, आपको ये लगता ही नहीं किया काम? आप मोदी की बात को तिजारत क्षेत्र राज्य सरकार से ना जोड़ें। मोदी ने यहाँ पे जो पहले से योजनाएं थी जिसके लिए हमारे सीएम गहलोत ने फंड की डिमांड करी, उस तक को तो फंड नहीं मिला। ये जल की योजना जो अलवर से इधर से आनी थी, चंबल योजना, उसमें पैसे नहीं दिए। क्या काम करा है वो? उस वहाँ काम करती है 370 बीजेपी की गवर्नमेंट होती है। क्या बात कर रहे हो? 370 हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया, आप कैसे कहते हैं काम नहीं हो रहा? 370 और राम मंदिर से क्या लोगों का पेट भरेगा? बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें बना दी, फलाना कर दिया, इससे पेट। अरे ऐसी चीजें बनाओ जिससे किसान भाई भूखा ना मरे, उसके दाम बढ़ाओ, उसके गेहूं के, चावल के, दाल के, उसके दाम बढ़ाओ। ये तो काम करने वाला है, जो काम आप करते नहीं। MSP क्यों नहीं लागू करी आपने अभी तक पूर्ण रूप से? कहते हैं कि भाई केंद्र में, अरे केंद्र में तो वो कर रहा है जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहाँ सब कुछ मिलता है, और जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहाँ केंद्र कुछ मदद नहीं करता। तो इसका मतलब काम किए नहीं बीजेपी ने? देश का विदेशों में नाम हो गया हिंदुस्तान का, आप कह रहे कि बीजेपी ने काम ही नहीं किया, मोदी ने काम नहीं किया। किस तरह से आप खिलाफत कर सकते हैं? हम यहाँ पे अपने राज्य राजस्थान की बात कर रहे हैं, जो ऑल ओवर इंडिया की बात मैं नहीं यहाँ पे कर रहा। मैं राजस्थान में सुधार, मोदी ने अपना देश का ऊंचा तो नाम किया है ना, किया है कि नहीं किया, ये बताइए। मोदी जी ने देश का नाम ऊंचा करा है और हम इस बात को कबूल करते हैं, लेकिन राजस्थान के लिए क्या किया मोदी जी ने? मैं पूछता हूं आपसे ही कि राजस्थान के लिए क्या किया? राजस्थान वो देश के लिए कर रहा है। आप बताओ, उज्ज्वला जो योजना लेकर है, जिसके पास सिलेंडर नहीं था, आज वो उज्ज्वला सबके घर में सिलेंडर आ गया। अरे साहब, उसने तो ये कहा था कि मैं हर एक किसान, हर एक आदमी के 15-15 लाख अकाउंट में आ जाएंगे। कहाँ से आए 15 लाख? किसी को मिले भाई 15 लाख? तो कौन सी योजना देश के ऊपर लागू हो रही है? 15 लाख की गारंटी उन्होंने दी थी। कहा था, राहुल ने भी तो कहा था कि 5-10 तक गिनती गिरो, किसानों का कर्जा माफ होगा। वो हुआ क्या? राहुल जी सरकार नहीं है। राहुल जी की जहाँ पे भी सरकार, जब राजस्थान में वो आए थे, आपकी भाषण राजस्थान में कहा था कि आप 10 तक गिनती गिरो और किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। सब राजस्थान के अंदर जब राहुल जी आए थे, उन्होंने ये कहा था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं सुविधाएं दूंगा, मेरी सरकार दोबारा राजस्थान में आएगी, आपकी ये जो आपने बात कही है वो लागू हो जाएगी। ये राहुल जी का कहना है। जी, आप बताइए क्या कहेंगे? आप ये जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, आप बताओ को देश का नाम ऊंचा किया है, देश का जो मस्तक है वो ऊंचा किया है मोदी जी ने, राम मंदिर उसने बनवाया, 370 हटा दी, आप कह रहे हैं कि भाई काम ही नहीं हुआ देश में। क्या नहीं? देखो, मोदी जी ने काम किया है, काम किया है देश बेचने का। मोदी जी ने काम किया है अडानी अंबानी को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने का। मोदी जी ने काम किया है जो कांग्रेस सरकार ने, जब देश आज़ाद हुआ था तो देश में सुई भी नहीं बनती थी, हवाई जहाज़ तक बनाए, वो मोदी ने बेच खाए, ये काम किया मोदी ने। रेलवे स्टेशन बेच खाए मोदी ने, ये काम किया मोदी ने। बीमा पॉलिसी, जो लोग गरीब लोग अपने पैसे बचा बचा के महिलाएँ बीमा पॉलिसी कराया करती थी, उस LIC को बेचने का काम किया नरेंद्र मोदी ने। और जो सनातन की बात करते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जो सनातनी होगा वो अपनी ज़बान का पाबंद होगा। अगर नरेंद्र मोदी जिस तरह की बातें करते हैं, योगी हो, मोदी हो, बालकनाथ जी हो, कि हम सनातन की बात करते हैं, तो सनातन धर्म में तो जो वचन कर लिया ना, उस पर उतरेगा चाहे वो मर जाए। दूसरी मैं आपको बता, भी थोड़ी देर पहले आप पूछे थे राम राज्य के बारे में। मैं भी चाहता हूँ राम राज्य है। राम राज्य में तो चींटी भी दुखी नहीं थी, अब तो मनुष्य भी दुखी हैं। राम राज्य में तो चींटी भी दुखी नहीं थी, आज तो मनुष्य दुखी है। जिसका अवतार भगवान राम ने लिया वो मनुष्य दुखी है। अगर आपको सनातनी बनना है, अगर आपको राम राज्य की बात करनी है, तो मैं बीजेपी के जो राम के नाम पर वोट मांगते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो पहले सबरी के झूठे बेर खाएं, बाबा जी आएँ और किसी दलित के घर पे खाना खाएं। अगर वो राम राज्य की बात करते हैं तो केवट की नाव में बैठे वो। भगवान राम ने नाव में बैठने से पहले केवट के पैर धोए। तो मैं कहना चाहता हूँ बाबा बालकनाथ जी से, वो आएँ और किसी दलित के पैर धोकर उसके चरण स्पर्श करें।
तो मोदी तो धोते हैं ना, आते हैं दलित के घर खाना खाते हैं, दलित लोगों को पैर और सब धोते हैं, इसमें हाँ धोते हैं करते हैं ना। मोदी जी तो 4,000 रुपये के लिए अपनी माँ को लाइन लगा देते हैं। अपनी माँ को जो आदमी नोटबंदी के आप दौरान, मोदी से खपा क्यों है? आखिर मोदी से आप क्यों खपा इससे? मैं मोदी से खपा नहीं हूँ। क्या ये कांग्रेस ही क्यों इतना खपा होते हैं मोदी से? क्या आप लोग राम का नाम लेने में दिक्कत होती है आप लोगों को? नहीं नहीं, राम तो हमारा है। कौन कह रहा मोदी का राम? मैं मुसलमान हूँ, और मैं बात बताऊँ आपको तो मैं मेवात का मुसलमान हूँ और मैं देंगल हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं भगवान राम का पोता हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ आपको, भगवान राम के 2 बेटा हुए, लव और कुश। लव ने लाहौर बसाई जिसका देंगड़ है, कुश ने कसूर बसाई जिसके हमारे ये सिंगलवाटी के लोग हैं, किशनगढ़ साइड के लोग हैं। भगवान राम तो हमारा है, उनका कहाँ है भगवान राम? मैं कहता हूँ भगवान राम हमारा है। तो श्री राम बोलने में तकलीफ नहीं है आपको? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। वो तो कहते हैं श्री राम। श्री राम का मकसद क्या है? हम सिया राम बोलते हैं। श्री राम और अल्लाह अकबर 2 नारे हैं। जब भगवान राम रावण से लड़ने गया था ना, और जब उसका हाथ तिरकस पे होता था, उसके हाथ तीर पे होते थे, धनुष हाथ में होता था, और जब वे लड़ने रण में जाया करते थे तो उसकी सेना बोलती थी उसके जोश बढ़ाने के लिए, जय श्री राम। ऐसे मुसलमानों में जब कोई युद्ध होता था तो उनका अपने सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए अल्लाह अकबर बोला जाता था, जबकि सही मायने में सिया राम है। क्योंकि हिंदू संस्कृति में, मेरे देश की संस्कृति में पहले महिला का नाम लिया जाता है, फिर पुरुष का नाम लिया जाता है। मैं जय सिया राम बोलता हूँ, मैं जय सिया राम बोलता हूँ। ऐसा नहीं, मैं नहीं बोलो जय सिया राम। ऐसा नहीं है, हम बोलते हैं ना। क्या नहीं बोलते हम? आप वंदे मातरम की बात करते हो। मैं मुसलमान हूँ, 5 टाइम नमाज पढ़ता हूँ, और अपनी देश की सरजमी को अपने मस्तिष्क से लगाता हूँ, अपनी नाक को रगड़ता हूँ, और अपनी देश की सरजमी को दिन में 5 बार सलाम करता हूँ। क्या लगता है कि जो तिजारा विधानसभा का जो भाईचारा खत्म होने की कोशिश कर रहे हैं लोग, करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भाईचारा कायम हो रहेगा? नहीं, तिजारा भाईचारा है, भाईचारा रहेगा। बालक नाथ जी तो एक हमारे बहुत सम्मानपूर्वक एक हमारे सनातन धर्म के एक बाबा है, सरदार। उसका काम तो लोगों को अपनी आस्थाएं देना, अपनी दुआएं देना है, और उसने राजनीति का मन बनाया तो हमने उसको सांसद बनाया। वो तो एक विधानसभा की बात करता है। हमने 8 विधानसभा के ऊपर देश की बड़ी पंचायत में उसको हमने सांसद बना के भेजा। हम पानी के लिए तरस रहे हैं, चंबल पानी के लिए तरस रहे हैं। हरियाणा में, हरियाणा गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है, और बाबा जिस लोकसभा से आता है, भिवाड़ी एक राजस्थान की बहुत बड़ी नगरी इंडस्ट्री की, वहाँ पानी को हरियाणा वालों ने रोक दिया, बांध बना दिया, और भिवाड़ी पानी में डूब जाती है। हरियाणा सरकार है, बाबा चाहता हरियाणा में भाजपा सरकार से बात करके उस पानी का निवारण जहाँ पहले होता था वहाँ होता रहता। बाबा के पास तो कुछ भी नहीं है, वो तो फैल हो चुका कि लोगों ने उसको देख लिया, लोगों ने उसको पढ़ लिया। बाबा का काम है मठ में जाने का, हम जैसे लोगों को आशीर्वाद दे, हमें सनातन की बात सिखाए। उसको हमने राजनीति में आजमा के देख लिया, ही इज फेलियर, 100% फेलियर। तो क्या कांग्रेस रिपीट होगी राजस्थान? कांग्रेस काम क्या है? दिल से कांग्रेस फिर से। तो आप देख रहे हैं कि लगातार हम कवर कर रहे हैं, राजनीति का पारा हाई है, और इस हाई पारा कब खत्म होगा लगातार कवर कर रहे हैं। कैमरामैन साहिल के साथ 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।